प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल नेचर एंड एनवायरनमेंट ब्लॉग में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और हम उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं। तो मित्रों, देर न करते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा महत्वपूर्ण विषय है नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। तो आज हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या हैं। तो मित्रों, प्राकृतिक संसाधन कच्चे माल और ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, धातु, मिट्टी, रेत, हवा, पानी और इनके बीच की हर चीज़ प्राकृतिक संसाधन है। मित्रों, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के उपहार हैं जो जीवन का समर्थन करते हैं। प्राकृतिक वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। पानी, सूरज की रोशनी, हवा, कोयला, तेल और खनिज प्राकृतिक संसाधन हैं। और मित्रों, अगर हम सरल शब्दों में कहें तो मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली हर वस्तु संसाधन कहलाती है, जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा जिनका प्रयोग हम सीधा अर्थात उसमें कोई भी बदलाव किए बिना करते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, प्राकृतिक संपदा कितने प्रकार के होते हैं हम आपको आगे बताते हैं इस वीडियो में। वायु, जल, मृदा, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज धातुएं, वनस्पति तथा जंतु सभी प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। साथियों मित्रों, आगे हम बात करते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो मित्रों, अनवीकरणीय संसाधन वह पदार्थ है जिसका उपयोग उसकी स्वयं की पूर्ति की क्षमता से अधिक तेजी से हो जाता है। अनवीकरणीय संसाधन सीधे पृथ्वी से निकाले जाते हैं। अधिकांश जीवाश्म ईंधन, खनिज और धातु अयस्क गैर नवीकरणीय संसाधन हैं। अनवीकरणीय संसाधनों के विपरीत नवीकरणीय संसाधन हैं जिनकी आपूर्ति प्रचुर है और उन्हें टिकाऊ माना जाता है। तो मित्रों, आगे हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधन और उनके महत्व के बारे में। तो मित्रों, वे सभी वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं और मानव उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। यह संसाधन पृथ्वी, जल, वायु, सूर्य, जीव जंतु और वनस्पतियों के रूप में हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं। साथियों, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार: नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। तो मित्रों, जैसा कि हमने आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में बताया है, अब हम बात कर लेते हैं जैविक संसाधन के बारे में। ये जीवित प्राणियों और जैविक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण: पेड़ पौधे, जानवर, मछली, कृषि उत्पाद आदि। मित्रों, आगे हम बात कर लेते हैं अजैविक संसाधन। ये निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। उदाहरण: मिट्टी, पानी, खनिज, हवा, धूप आदि। अब मित्रों, आगे हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का महत्व क्या है। तो मानव जीवन के लिए आवश्यक जल, वायु और सूर्य की रोशनी बिना जीवन संभव नहीं है। कृषि और खाद्य उत्पादन: मिट्टी, जल और जैविक संसाधन कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऊर्जा उत्पादन: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। औद्योगिक विकास: खनिज और धातुएं उद्योगों में उपयोग की जाती हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना: वनस्पति और जीव जंतु पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। आर्थिक विकास: प्राकृतिक संसाधनों से व्यापार, उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। मित्रों, आगे हम बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अंधाधुंध दोहन के संसाधन समाप्त हो सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण आवश्यक है। मित्रों, इनका संरक्षण कैसे करें, क्या उपाय हैं। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, जल संरक्षण करें, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा दें, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करें, खनिजों और अन्य संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। तो मित्रों,
प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए अनमोल धरोहर है। यदि इसका सही तरीके से उपयोग और संरक्षण किया जाए तो यह वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए लाभदायक होगा। प्राकृतिक संसाधन हमारी पृथ्वी की अनमोल धरोहर है जिन पर संपूर्ण जीवन निर्भर करता है। ये संसाधन न केवल हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते हैं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन मित्रों, यदि हम इनका अतिदोहन और दुरुपयोग करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, इनका संरक्षण करें और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में कदम बढ़ाएं। आज हम जितना बचाएंगे भविष्य उतना ही सुरक्षित होगा। मित्रों, आज की आधुनिक जीवन शैली और औद्योगिकीकरण ने संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ा दिया है। यदि हम अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें इन संसाधनों का सतत उपयोग और संरक्षण की दिशा में प्रयास करना चाहिए। मित्रों, प्रकृति हमें बिना कोई मूल्य लिए अनमोल संसाधन प्रदान करती है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सम्मान करें और उनका विवेकपूर्ण उपयोग करें। यदि हम आज अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें इसके लिए दोषी ठहराएंगी।